हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी की हम डिविजन्स को डिस्कस करेंगे। 9th स्टैंडर्ड में हम लोग डिवीजन से आगे नहीं जा रहे हैं, डिविजन्स को डिस्कस करेंगे, कितने हैं, किस तरह से हम लोग और आगे क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को। तो करना शुरू करते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। सबसे पहले किंगडम प्लांटी, अच्छा जान लें क्या क्या कैरेक्टर्स लेकर के हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। कैरेक्टर्स एक बार मैं यहां लिख देती हूं, फिर हम बाद में चाहे इरेज कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी डिफरेंशिएशन। बॉडी डिफरेंशिएशन, बॉडी डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? प्लांट्स में बॉडी डिफरेंशिएटेड मतलब रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है। ये पहला कैटेगरी ये हो गई। होगा या नहीं होगा, दो बातें हो सकती हैं, इसे हम चलेंगे। दूसरा कैरेक्टर है वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम का जो बंडल है इकट्ठे, जाइलम और फ्लोएम को इकट्ठे अगर हम बोलेंगे तो वस्कुलर बंडल कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज भी हम इसको बोलते हैं। वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है कि नहीं है, वेल डेवलप्ड है कि नहीं है, दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर कि ये फ्लावरिंग है या नॉन फ्लावरिंग है, या फिर हम सीड प्रोड्यूस करें। सीड और फ्लावरिंग अगर दोनों है, किसी की बुक में होगा फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग, किसी के बुक में होगा प्रोड्यूस सीड्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड, एक ही बात है। तो सीड फ्लावरिंग या नॉन फ्लावरिंग की बात करेंगे, या मैं बोलूं डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। हम तो एक टॉपिक की बात करें ना, प्रोड्यूस सीड्स प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं। अगला क्राइटेरिया होगा सीड प्रोड्यूस करते तो हैं, सीड्स फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड हैं या फ्रूट के बाहर हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ सीड्स। इन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? बॉडी डिफरेंशिएशन। फिर वही वाली बात मैं फिर आपको यही बताऊंगी, टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे और इनकी डिटेलिंग जो है हम अपनी बुक के साथ स्टडी करेंगे। मैं कुछ बताती जाऊंगी, कुछ डिटेल्स बताऊंगी और टेबुलर फॉर्म दूंगी। आप लोग डिटेलिंग बुक से जरूर स्टडी करेंगे इसका। मैं कहती हूं कि किंगडम प्लांटी, सबसे पहला क्वेश्चन, बॉडी डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम या लीव्स में या नहीं है? दो ही चीज हो सकती हैं, तो क्या होगा? बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड। बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड तो बात यहीं पे खत्म हो गई। पहला डिवीजन आ गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, फाइटा का मतलब होता है प्लांट, और थैलो वर्ड यहां यूज हुआ है, थैलस मतलब ऐसे ही कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठे हो रखे हैं। डिफरेंशिएशन नहीं है, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव है, कुछ नहीं है, खाली एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। ये लिविंग है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हमने किंगडम प्लांटी में जरूर रखा है। उनका सेल क्या है? सेल है सेल वॉल वाला, जो कि सेलुलोज से बनी हुई है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। सारे कैरेक्टर किसके आगे? प्लांटी के। लेकिन फर्दर डिवीजन में वो थैलोफाइटा में डाले गए बिकॉज बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। अगर बॉडी डिफरेंशिएटेड है तो फिर दो बातें हो सकती हैं। बॉडी डिफरेंशिएटेड है तो दो बातें क्या होंगी? मैंने क्या बताया? दूसरा कैरेक्टर वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल डेवलप्ड नहीं होंगे या वस्कुलर बंडल डेवलप्ड होंगे। अगला कैरेक्टर क्या कहेंगे हम? वस्कुलर बंडल नॉट वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं है, या फिर वस्कुलर बंडल डेवलप्ड। अगला कदम है, अगर वस्कुलर बंडल डेवलप्ड नहीं है तो यहां पे दूसरा डिवीजन आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। इसमें मॉसेज आ जाते हैं, मॉसेज हैं, और इसमें फ्यूनेरिया इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, मार्केंशिया इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। कारण ये क्या है? इनको वाटर और लैंड पे भी पाए जा सकते हैं, वाटर पे भी, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत जरूर होती है। इसीलिए ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और एक और खास बात, बेरन लैंड्स को, पत्थरों में जीवन डालने की शुरुआत ब्रायोफाइटा से हो सकती है। शुरुआत में एकदम बिल्कुल कुछ भी हरियाली नहीं है, लेकिन पत्थरों पे जाके भी इनका जीवन शुरू हो सकता है। ब्रायोफाइटा में फिनेरिया, मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल आ गया। थैलोफाइटा में
एल्गी जितनी काई होती है पानी में, कई बार तुम लोग देखते होगे ग्रीन ग्रीन कलर का जम जाता है, लेकिन रूट स्टेम लीव्स में देखने को नहीं मिलते, वो थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। अब अगली बात, अगर वस्कुलर बंडल डेवलप्ड है तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? तीसरा कैरेक्टर क्या है? या तो सीड प्रोड्यूस करेगा या सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा। यहां से शुरू हुए, बॉडी डिफरेंशिएटेड है, वस्कुलर बंडल डेवलप्ड है, उसके बाद क्या है? सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। यहां आके रुकेगी बात, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ये आ जाएगा आपका तीसरा डिवीजन टेरिडोफाइटा। पी से शुरू होता है इसमें, तो ये पेटेरिडोफाइटा नहीं है, टेरिडोफाइटा। ये आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, फर्न्स होते हैं, और मोरपंखी जिसको हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं, सुंदर सुंदर डिफरेंट कलर इनके वो होते हैं, पत्तियां आती हैं। मनी प्लांट हो गया जिस तरह से, इनमें फ्लावर नहीं होते, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू नहीं है, स्पोर फॉर्मेशन से इनका रिप्रोडक्शन होता है, सीड नहीं बनते हैं, गैमेट्स नहीं बन रहे हैं इनमें। तो टेरिडोफाइटा क्या हो गए? ये वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जिनमें बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, रूट स्टेम लीव्स में वस्कुलर बंडल बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, लेकिन सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फर्न्स एग्जाम्पल हो गए, साइकस नहीं, वो तो उसमें आ जाएगा, फर्न्स हो गए आपके, और डिफरेंट डिफरेंट बहुत सुंदर सुंदर से, कई बार हम लोग देखते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम लोग अपने घरों में लगाते हैं और उनमें फ्लावर कभी नहीं आते, पत्तियां रंग बिरंगी, गुलाबी रंग की, पीले रंग की, अलग अलग कलर की पत्तियां होती हैं। फिर अगला आ जाता है, देखो सीड भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो प्रोड्यूस सीड्स। सीड अगर प्रोड्यूस करेगा तो फिर दो बातें हो जाएंगी। क्या क्या बातें होंगी? मैंने क्या बताया था? अगला, पोजीशन ऑफ सीड्स। पोजीशन, मैं इसको ना इरेज करके ऊपर लिख देती हूं, इधर से शुरू करके, ये मैं इरेज कर देती हूं, आप लोग इसको नोट डाउन ले लेना, क्योंकि नीचे नजर आना बंद हो रहा है। हम कहां गए थे? प्रोड्यूस सीड्स। अगर सीड प्रोड्यूस होती है तो सीड की पोजीशन कहां है? दो जगह है, या तो इनसाइड द सीड होगा या आउटसाइड द सीड होगा। नेकेड सीड्स, सीड नहीं, फ्रूट, नेकेड सीड्स, फ्रूट के बाहर है, मतलब कोई फ्रूट, जैसे मैंगो की बात करें, उसका सीड मैंगो के अंदर है। मैं किसी भी उसके बात करूं, चाहे लौकी की बात कर लूं, मैं सीड उसके अंदर है। भिंडी की बात करूं, सीड अंदर है। या फिर मैं बात करूं ऑरेंजेस की, सीड अंदर है। नींबू की, सीड अंदर है। लेकिन अगर मैं बात करूं साइकस की और पाइन ट्रीज की, उनमें सीड्स नेकेड होते हैं, फ्रूट में एनक्लोज्ड नहीं होते हैं, एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। आप लोगों ने देखे होंगे, देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये हम लोग कई बार डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी रखते हैं। ये एक कोन है, पाइन कोन है। ठंडे इलाकों में देखते ही बच्चों को पहचान में आ गया होगा, जहां पे ठंडे इलाके होते हैं वहां पे ये पेड़ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं होते हैं ये हम कभी घूमने फिरने जाते हैं तो लेके आए थे, मुझे लगा बच्चों को दिखाऊंगी, उनको समझ आएगा। तो ये इस तरह की कोन होते हैं, इसमें कभी फ्रूट नहीं होता। यहाँ इनके बीच में देखो, ये कोन वुडी कोन है, एकदम लकड़ी का है। इसके अंदर यहाँ पर सीड्स होते हैं, विंग्स वाले सीड, बहुत बारीक से पतले। अब इसमें कोई सीड है नहीं, पुराना हो चुका है, बिल्कुल पतले बारीक विंग, और टिप पे एक छोटा सा सीड होता है, वो इसमें एनक्लोज होते हैं, बंधे हुए होते हैं। और जैसे जैसे ये खुलना शुरू होता है, पहले क्लोज्ड होता है कोन, फिर ये खुलना शुरू होता है, पकना शुरू होता है, तो इसमें से सीड निकल निकल के एयर से ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या था ये, इसमें सीड जो था नेकेड था, फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं था। तो इनको क्या नाम दिया गया है? जिम्नोस्पर्म्स। गैमेट्स तो बनाते हैं, सीड्स तो बनाते हैं, लेकिन सीड्स जो है वो एनक्लोज नहीं है। साइकस और पाइन ट्रीज का एग्जाम्पल हो गए, राइट। ये कौन सा था हमारा? फोर्थ डिवीजन। फिफ्थ डिवीजन, अगर सीड एनक्लोज है, मान लो मैंगो ट्री की बात करूं, मान लो ऑरेंज की बात कर लूं, गुआवा की बात कर लूं, उनमें सब में फ्रूट क्या है? फ्रूट के अंदर सीड है, तो उनको हमने नाम दिया गया है एंजियोस्पर्म्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और
ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में, और सीड के बाहर पेरिकार्प होता है, फ्रूट होता है। अब आगे एक चीज और कर लेते हैं, एंजियोस्पर्म भी दो तरह के हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म हो सकते हैं मोनोकॉट या डाइकॉट। अब ये क्या है? ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड में वन कोटिलिडन है। अब मैं बताती हूँ कोटिलिडन क्या होता है। आप लोगों ने मूंगफली देखी है, पीनट, ठीक है, ग्राउंडनट, वो सब क्या होता है जब हम उनको खोलते हैं, अगर उसका सीड कोट हटाते हैं तो दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाते हैं ना, उनको कोटिलिडन्स बोलते हैं। अब चावल लो, राइस, उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, वो तो एक कोटिलिडन है। गेहूं, वो भी नहीं हो सकता। मक्का, मेज जो होती है, ठीक है, इसको भी हम लोग कॉर्न, स्वीट कॉर्न भी आप लेकर के देख लो, इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड करने की कोशिश करें तो नहीं होगा, एक सीड रहेगा। लेकिन हम राजमा ले लें, छोले ले लें, दैट इज चने, ठीक है, नट्स जितने भी हैं हमारे, तो वो सारे क्या करेंगे, उसका सीड कोट हटाते ही वो दो क्लियर भागों में डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं कोटिलिडन। वो प्लांट्स जिनके सीड में दो कोटिलिडन होते हैं उन्हें हम डाइकोट प्लांट्स कहते हैं, और जिनके में एक कोटिलिडन होता है उन्हें हम मोनोकोट प्लांट कहते हैं। चलो मोनोकोट और डाइकोट के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ये अभी तो हमने बात की कि सीड है, भाई सीड में अगर दो कोटिलिडन हो गए तो हम देखते ही तुरंत बता देंगे कि ये डाइकोट है, और अगर एक कोटिलिडन है तो हम कहेंगे कि ये मोनोकोट है। लेकिन अगर आपको सीड दे ही ना, आपको प्लांट का कोई और पार्ट दे दे, तो कैसे पहचानोगे? मान लो प्लांट में आपको लीफ दे दी, मोनोकोट एंड डाइकोट, कैसे पहचानोगे अगर लीफ दे दी? देखो, लीफ एंजियोस्पर्म्स की दो तरह की हो सकती हैं, उनमें वेनेशन होता है, धारियां होती है ना लीफ में। कुछ पत्तियां ऐसी, जैसे आप ग्रास को उखाड़ के देखो, गेहूं के पत्ते को उखाड़ के देखो, या फिर आप मेज को, कॉर्न का अगर आपने पौधा देखा हो तो आप देखेंगे कि उनकी लीफ ऐसी होती है, सीधी पैरेलल वेनेशन पाया जाता है उनमें। ये वेनेशन क्या है? पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। तो जब भी पैरेलल वेनेशन की लीफ है तो समझ जाओ वो क्या है? मोनोकोट है। और अगर कुछ इस तरह की लीफ है जिसमें वेनेशन जो है रेटिकुलेट, इस तरह से जालीदार वेनेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? डाइकोट। अगर आपको कहते हैं कि आपको एक रेटिकुलेट लीफ दी गई है, पहचानो प्लांट कौन सा है, तो नो डाउट वो क्या है? डाइकोट है। दूसरी चीज, अगर लीफ ना दी जाए, आप लोगों को दे दिया जाए रूट, जड़ दे दी, पहचानो क्या है? रूट दो तरह की होती हैं, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। किस तरह की? देखो मोनोकोट है तो इस तरह की, कभी भी कुछ ग्रास को जाओ पार्क में उखाड़ के देखना है, आपको ऐसे गुच्छा जैसा घास का निकल के आएगा, दिस इज नॉन एज फाइब्रस रूट। मतलब फाइब्रस रूट है तो किसका एग्जाम्पल है? मोनोकोट का एग्जाम्पल है। और कोई आप चीज और रेटिकुलेट पत्ती वाला पौधा ऐसे छोटा सा उखाड़ के देखना, आपको हमेशा इस तरह की रूट देखने को मिलेगी, फाइब्रस नहीं होगी, एक मेन रूट होगी, उसमें रूट हेयर्स होंगे। टैप रूट इसको कहते हैं हम लोग, टैप रूट। मतलब अगर हमारे पास रूट है और वो फाइब्रस है तो इसका मतलब वो क्या है? वो है मोनोकॉट। और अगर रूट है वो टैप रूट है तो वो क्या है? डाइकॉट। और सीड का तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था, सीड है तो अगर वन कोटिलिडन है तो क्या हो गया? मोनोकोट, और दो कोटिलिडन है तो क्या हो गया? डाइकॉट। यहां पे मैं अपने किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन को खत्म करती हूं। फिर आप लोगों को बोलूंगी रिवीजन आपकी बुक में से स्टडी करना बहुत जरूरी है, डिटेल्ड नोट्स बना करके पढ़ना जरूरी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। आप लोगों में डिफरेंशिएशन करना आ जाएगा, हो सकता है कहें कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, कुछ भी एग्जांपल आ सकते हैं। तो वो आप लोग डिटेलिंग पढ़ेंगे तभी आपको एक एक उसके डिवीजन के 5-6 कैरेक्टर्स पढ़ लो, कहां पाया जाता है, कैसा होता है, क्या कैरेक्टर है, मेन मैंने बता दिया। 2-4 आप लोग और अपनी इसकी रीडिंग करेंगे और तैयार करेंगे। तब तक आप लोग इसको तैयार कीजिए, मैं लेके आती हूं आप लोगों के लिए किंगडम एनिमेलिया। बहुत ही सुंदर और फैसिनेटिंग टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको तैयार कीजिए। टिल देन कीप हेल्दी, कीप स्टडिंग।